अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़रियान खाबर और मैं हूं अली जैन और आप देख रहे हैं बॉक्स ऑफिस वाले। जानम देख लो नहीं, मिट आप गई उधर से वापस आ दूरियां, जाएं। हम यहाँ हैं, यहाँ हैं, यहाँ यहाँ ही है, वहां नहीं है। आप ना चले जाना, यही रहना यहाँ भाई, ही रहना है। यही रहना। ये ना हो बिल्कुल। मेरी भोंडी आवाज सुन के सारे नहीं गए नहीं, आपकी लिंक आवाज़ बंद। इतनी बुरी नहीं है जितना आप ओह समझ माय रहे हैं। गॉड, पाकिस्तान आइडल नेक्स्ट। नहीं, मैं सपोर्ट करूं पाकिस्तानी कंटेंट को। मेरे कंटेंट को, पर्सनल कंटेंट को सपोर्ट कर रहे हैं आप नहीं, या आप पाकिस्तानी कंटेंट। Okay, yeah, I am also Pakistani. This content is also Pakistani. This show is Made also in Pakistani. The film that released this week was also Pakistani, starring our very own actress that was also Pakistani. Sabah Kamar it is everyone. Pakistani सब कुछ हो गया। और पाकिस्तानी से आगे चलते हुए इस हफ्ते का बॉक्स ऑफिस ऐसा रहा कि अब रारुला के एक बार फिर से जोर से गा दें, थोड़ा जिया म्यूजिक नु दे दे ओ पंजाबी टच। मेरे ख्याल में ना अब आपको एक शो मोमिन का कहकर यहाँ ले लेना चाहिए, सिंगिंग का और डांसिंग का। पिछले हफ्ते मैंने कहा था दरी लगा लेता हूँ, ये सीरियस ले गए उस बात को। मैं शायद यहाँ इधर पे आपको पूरे ने दरी लगा के सेटअप ये कवाली का बना देते हैं। ओके, अब मैं ठुमरी करके दिखाऊंगा यहाँ पे। और मोमिन मेरे लिए फिल्म प्रोड्यूस करेंगे जहाँ पे मोमिन प्रोड्यूस कर सकते हैं। नहीं मोमिन आपको हीरो लेकर, फिर विलन मोमिन होगा ना, काटता रहेगा थोड़ी देर बाद। वो डायरेक्टर होगा। वो सब कुछ कर लेते हैं। अच्छा, जब इतना बड़ा चैनल चला लेंगे तो फिर तो चला ही सकते हैं। खैर जी, मेन मुद्दे पे आते हैं। जैसे हमने कहा एवरीथिंग इज पाकिस्तानी। बॉक्स ऑफिस वीक बहुत अच्छा रहा। उसके बाद तो सबसे पहले एक्सक्लूसिव एंड रियल बॉक्स ऑफिस नंबर्स ऑफ कमली कर्टसी अली जैन, प्लीज बताएं। ये आपने बहुत अच्छी बात की, रियल बॉक्स ऑफिस नंबर्स। बिल्कुल। तो सबसे पहले नंबर्स बताते हैं। कमली ने पहले 3 दिन में किया तकरीबन 1 करोड़ और 18 लाख रुपयों का बिजनेस, 1 करोड़ एंड 18 लैक्स। पहला दिन था 32 लाख 32 लैक्स, सेकंड डे था 44 लैक्स एंड थर्ड डे था 42 लैक्स, जो कि काफी अच्छा नंबर है। जो अच्छी बात है कि इसके अंदर जंप है, या जंप है 32 के और बाद जो जंप है। बिल्कुल ऐसे सबसे अच्छी बात ये कि संडे को बड़ा ड्रॉप नहीं आया। आपको पता है आजकल आ रहा है, ड्रॉप्स काफी आ जाते हैं। वो नहीं आया इसके अंदर, वो काफी अच्छी बात हर 2 दिन बाद पेट्रोल महंगा हो जाएगा तो ड्रॉप तो आएगा ही कलेक्शन के अंदर। वो बम वैसे गिरे ना पेट्रोल के। बिल्कुल बिल्कुल। तो खैर, लेकिन इसमें एक और मजे की चीज आपको बताता चलूं, हम जरा कंपैरिजन कर लेते हैं मंटो के साथ। मंटो आज से तकरीबन 7 साल पहले, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, रिलीज हुई थी। तो फिल्म ने पहला वीकेंड किया था 77 लैक्स। और यहाँ मैं बताता चलूं, ये एक्सक्लूसिवली हम आपको बता रहे हैं कि फिल्म जो मंटो थी 77 लैक्स थी। और हम इधर कंपैरिजन क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वो सरमत खुसट की डायरेक्टर थी। उसमें सरमत खुसट खुद एक्ट भी कर रहे थे। एग्जैक्टली। और उसके साथ साथ हम ये बताते चले, उस फिल्म का पहला दिन था 21 लाख एक्सक्लूसिवली। फिर यहाँ बताता चलो सैटरडे था उसका 25 लैक्स और संडे था 31 लैक्स। संडे सैटरडे से अच्छा था, जो कि बहुत रेयर है। जहां पर एक उम्मीद नजर आई थी डिस्ट्रीब्यूटर को, यार ये फिल्म लंबी रेस की घोड़ी है। और यहाँ पर यही इधर जो हो रहा है, यहाँ पर एक होल जो संडे को नजर आया, वो डिस्ट्रीब्यूटर को थोड़ा सा देर है साइन कि शायद ये भी लंबी रेस की। लेकिन हमने सुना अली जैन की डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा खुश नहीं है। वो क्या एक वो इस तरह हुआ है कि अगर आप देखें, मंटो जब आई 2015 में तो इतने शोज नहीं थे जितने कमली को मिले। ऑब्वियसली सिनेमा इतने बढ़ गए। मैं आप देखे सेंटोरस है, उसने अपनी सबसे बड़ी स्क्रीन इसको डेडिकेट की। इस तरह क्यू सिनेमास में देखे तो सर क्यू सिनेमा तब था ही नहीं, 10 स्क्रीन है वो यूनिवर्सल। अगर आप अभी देखें ना कि जो 8 फिल्म्स आती हैं उसके साथ कंपैरिजन करें इसका, तो उस लिहाज से शोज काफी अच्छे खासे मिले हैं। अच्छे मिले। और उस नंबर्स को आप ट्रांसलेट करें उन शोज के साथ, जो डिस्ट्रीब्यूटर तो एक्सपेक्ट कर रहा था, मैंने इतने शोज जब खींचे हैं तो नंबर में लंबा, वो समझ जाते 50-60 लाख ओपनिंग डे होता, वीकेंड हमारा 2-2.5 करोड़ का होता। दैट्स नॉट रियलिस्टिक। हाँ, वो मेरे ख्याल से थोड़ा टू मच डिमांड कर रहे थे। हम लोग भी एक्सपेक्ट जो कर रहे थे 80-90 लाख का एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो 20-30% ऊपर आ गया, जो अच्छी बात है। जो कि अच्छी बात है। इसमें जो बिजनेस होता है जी, ये मैं बताता चलूँ, वो फिल्म की क्वालिटी से लिंक्ड होता है। लेकिन अगेन बिजनेस और कई दफ़ा क्वालिटी डिफरेंट बात करते हैं। जैसे एक बहुत ही इंटरेस्टिंग कमली के बिजनेस में चीज़ नजर आई है, जहाँ पे उसने कुछ एरियाज में अच्छा बिजनेस किया है। मैं ये इसी तरफ आना चाह रहा था कि उसके अगर आप डेमोग्राफिक्स देखें तो हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस पे अच्छा गया। काफी लोगों ने ये वर्ड यूज किया इस वीकेंड के ऊपर कि हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस। मैं यहाँ पर लोगों को बताता चलूँ हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस होते क्या हैं, क्या डिफरेंस क्या है मल्टीप्लेक्स और हाई एंड मल्टीप्लेक्स में। बेसिकली जो हाई पेइंग एरियाज होते हैं, उधर जो मल्टीप्लेक्सेस होते हैं वो हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस होते हैं। जैसे आप अगर लाहौर में क्यू सिनेमास हो गया, यूनिवर्सल सिनेमास हो गया, उसी तरह आप अगर चलिए कराची में न्यूप्लेक्स हो गया। आई एम नॉट सेइंग कि सिर्फ ये और भी हैं, लेकिन मैंने एक एग्जांपल दी, ये हाई एंड मल्टीप्लेक्सेस थे।
अब इन मल्टीप्लेक्सेस पे कमली अच्छी रही। और एक और खासियत थी कि कंटोनमेंट की जो जगह थी, लाइक डीएचएस सिनेमा हो गया, यहाँ पर साथ ही आप देखिए फेज 6 में एक सीनियर स्टार है, उसके अंदर हो गया, क्यों सिनेमास भी एक तरह का कंटोनमेंट के करीब ही आ जाता है, उसी में आ जाता है। तो इन 3 जगहों पे लाहौर में अच्छा बिजनेस हुआ। साथ में आप देखिए पिंडी इस्लामाबाद में जाए, उधर सेंटोरस में अच्छा बिजनेस हुआ, बट पिंडी वाले में उतना स्ट्रांग नहीं रहा। एग्जैक्टली। कराची में आप जाए तो कंपैरेटिवली न्यूप्लेक्स बेहतर है, एटीएम में थोड़ा एग्जैक्टली। तो वो एक सिचुएशन नजर आई जो आप समझ गए होंगे कि किन जगहों पे ये चल रही है, और इन्हीं जगह सर्किट में नंबर इतना अच्छा नहीं रहा। एक फिल्म का स्टाइल होता है और हर फिल्म का स्टाइल होता है। मैंने भी वीकेंड पे देखी, इस फिल्म का स्टाइल थोड़ा डिफरेंट है, मुझे मज़ा आया। जिन लोगों को मज़ा आ रहा है वो एक स्टाइल ऑफ फिल्म पसंद करते हैं और वहाँ पे फिल्म चल रही है। और अगर फिल्म के रिव्यूज़ ऐसे ही चलते रहे तो हो सकता है फिल्म लंबी रेस में चल जाए, बट ये हमें वीकडेज के बिजनेस से ज़्यादा क्लियर होगा। तो बताते चले रिव्यूज़ बहुत अच्छे आ रहे हैं। रिव्यू और रिपोर्ट में फ़र्क होता है। रिव्यू वो होता है जो क्रिटिक्स के रिव्यूज होते हैं, उसकी बात है। रिपोर्ट वो होती है जो सिनेमा घरों से ऑर्गेनिक आ रही होती है ऑडियंस की, कि जो देख के निकल रहे हैं, आपको एग्जीबिटर के थ्रू पता चलता है कि लोग कैसा पसंद कर रहे हैं फिल्म को। क्योंकि अगर आप एक शो के अंदर बैठे तो आपको आइडिया हो जाता है कि कितने लोग पसंद कर रहे हैं फिल्म को, कैसा उनका माहौल है फिल्म हॉल के अंदर, तो आइडिया हो जाता है। जो रिपोर्ट है फिल्म की ना, वो मिक्सड है। मिक्स से मुराद ये है कि जो हम जो कोई बात करते हैं कैंटोनमेंट एरियाज, one strata of the society is really liking the film and one strata of the society is not going for the film. Exactly. तो वो अंडरस्टैंडेबल है। जैसे कि आप जाएं, अगर आप कहें कि यार मुझे फैसलाबाद या उधर या छोटे इलाकों के अंदर, उधर तो लाहौर के अंदर डिफरेंट इलाकों के अंदर अगर आपने जाना है कराची में, तो वो वाली चीज उधर टेकर्स नहीं है फिल्म की, लेकिन जिन जगहों पर हैं उधर बहुत ही अच्छी रिपोर्ट आ रही है। वहाँ पे बहुत अच्छी रिपोर्ट आ रही है। सो मंडे का नंबर लिटमस टेस्ट होगा। ऑल इन ऑल वीकडेज से बहुत क्लैरिटी आ जाएगी कि फिल्म किस तरफ जा रही है और फिल्म लंबी रेस में कहाँ जाएगी। इधर बताते चले लोगों को वीकडेज के एक्सक्लूसिव नंबर्स हम देंगे आपको मंटो के, और हम पूरा कंपैरिजन के साथ लोगों को बताएंगे आने वाले दिनों में नेक्स्ट हमारी एपिसोड के अंदर कि वीकडेज पे मंटो ने क्या किया और इसने क्या किया। और मैं फिर बताता चलूं कि हम बार-बार मंटो के साथ क्यों कंपेयर कर रहे हैं, बिकॉज वो सरमद खुसट की अपनी फिल्म है। और इसके साथ साथ हम एक दो और फिल्मों के साथ ही कंपैरिजन दिखाएंगे नेक्स्ट वीक में। जैसे आपको याद होगा मोर आई थी एक फिल्म, मोर आई थी, तो एक ऐसी एक दो और फिल्में हैं, माही मीर आई थी, तो हम इस तरह की फिल्मों के साथ ही कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे नेक्स्ट वीक। इवन आप देखें शान शाहिद की एक टाइम पे बहुत ही बिग स्टार कास्ट वाली फिल्म आई थी, अर्स्टूनी O21 ईद पे आई थी, बट वो फिल्म इतनी नीश फिल्म थी कि उस फिल्म ने उस तरीके से बिजनेस नहीं ट्रांसलेट किया था। सो हम आपको ये बताएंगे, उसकी भी बात करेंगे, उसकी भी बात करेंगे। एक्सक्लूसिवली नंबर्स का वेट करना इस शो में, ऑनलाइन नजर आते रहते हैं। हाँ, एक्सक्लूसिव का आपने जो आपने वर्ड यूज किया था, रियल बॉक्स ऑफिस, रियल बॉक्स ऑफिस। तो खैर उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। नहीं, झांसे में लोग नहीं आएंगे। बेसिकली हम आगे बढ़ते हैं अगली फिल्म की तरफ। जैकेट, गॉगल्स, एयरप्लेन। इजाजत फिर नहीं मिली मुझे, नहीं फिर नहीं, बजट नहीं है यार अभी। बजट नहीं है हमारे पास, बजट है ही नहीं। क्या करें चीजें लाने का, हमें भी कुछ करना पड़ेगा। पे तो पे बॉक्स ऑफिस की बात करें। खैर आगे चलते हुए हमारे सॉल्ट ना चिकड़ते हुए जख्मों पे हम चलते हैं टॉप गन की तरफ। सो टॉप गन ने इस वीक एक रोबस्ट जंप लिया। क्यों अली जी? मुझे तो बड़ा अच्छा लगा भाई, मतलब मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। मैंने वो फिल्म इस वीक के बीच में देखी और जब मैंने वो फिल्म देखी तो मैंने सोचा कि मैं अगली दफा कब जाऊंगा ये फिल्म देखने, और मुझे अंदाजा हुआ कि ये फिल्म कितना बिजनेस करने वाली है। और आप वर्ल्ड वाइड नंबर से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि वो फिल्म किस तरफ जा रही है। लेकिन जो पाकिस्तान में हुआ ना, मुझे उसने सरप्राइज किया। ये प्लेजेंट सरप्राइज था। और आप देखें कि ओवरऑल वीकेंड भी बड़ा अच्छा गया, टोटल भी। लेकिन अगर इसकी सिर्फ बात करें तो आप, मुझे जहां तक याद है थर्सडे 51 लाख का था। थर्सडे 51 लाख का था, और फ्राइडे पिक का है थर्सडे टू फ्राइडे डिस्पाइट कमली रिलीजिंग वो फिल्म इतनी चढ़ गई। एग्जैक्टली 64 लाख था, 64 लाख था, और फिर 1 करोड़ पे चली गई सैटरडे को, तो 1 करोड़ 8 लाख, 1 करोड़ 8 लाख सैटरडे आया, और संडे भी इसी तरह तकरीबन 98 लाख था। कितना था? 98 था। और टोटल वो गया 2.68 करोड़ पे। वीकेंड लॉक हुआ। जो सैटरडे की जंप इसने 1 करोड़ की मारी है ना, दैट इज। और वो पता लग रहा था जब मंडे का नंबर, ट्यूसडे का मंडे से ऊपर आ रहा है, फिर वेडनेसडे का ऊपर आ रहा है, थर्सडे का ये इंडिकेशंस थी कि ये फिल्म थोड़ी देर पहले कमली की बात कर रहे थे ना, कमली भी अगर ये इंडिकेशंस वीकडेज पे देगी ना तो वीकेंड बड़ा आएगा। बेसिकली ये नजर आया। टॉप गन को 2-3 फायदे हो रहे हैं, जिसमें नंबर 1 फिल्म वैसे ही बहुत अच्छी है, नंबर 2 फिल्म बनी ही सिनेमास के लिए, नंबर 3 फिल्म का वर्ल्ड वाइड बिजनेस एंड रिव्यूज। जो बंदा ऑनलाइन खोलता है वो देखता है कि टॉप गन ने क्या बिजनेस किया। टॉप गन ने एक ओवरसीज रिकॉर्ड कायम किया जिसका मैं मेंशन करूं। सो बेसिकली आज तक हॉलीवुड में जितनी भी फिल्मों ने 100 मिलियन से ऊपर का वीकेंड मारा था, उनके अंदर सेकेंड वीकेंड में ड्रॉप अराउंड 40-50% आया। ये पहली फिल्म है जिसने 32% का सिर्फ ड्रॉप दिखाया इन द सेकेंड वीकेंड। हमारे यहाँ भी ऐसे ही होता है। आप अगर देखें कि बैटमैन रिलीज हुई,
4.5 करोड़ के 4.5 वीकेंड आया। सेकंड वीकेंड इतना ही, जितना ड्रॉप बता रहे इतना आया, इतना लेकिन इसका सेकंड वीकेंड सेकंड बिगेस्ट है, बैटमैन से बेहतर है सेकंड वीकेंड, और सिर्फ डॉक्टर स्ट्रेंज के पीछे है 2.68 करोड़। आई गेस पहला वीकेंड था 3.47 करोड़। हाँ, 3.47। ये तो बिल्कुल ही छोटा सा 30% से कम का ड्रॉप है। और ये अभी तो शोज कमली को भी बहुत गए हैं, अगर और ज्यादा शो होते तो ये और ज्यादा फुल हो जाती हो सकता है, हम 3 करोड़ प्लस भी जा सकते 3 करोड़ प्लस भी जा सकते थे। सो टॉप गन इज ऑल गन्स ब्लेजिंग। हाँ, ये 10 करोड़ की तरफ जा रही है कि इस वीकडेज नहीं तो अगले वीकेंड पे 10 करोड़ टच हो गया। तो ये फिल्म आगे जा रही है, आगे आने वाली रिलीजेस की वजह से अगर इफेक्ट हो जाए तो वो हो सकती है, वरना हाँ। लेकिन ये फिल्म लंबी चलने वाली है, ये फिल्म 3-4 हफ्ते लगी रहेगी और लोग देखते रहेंगे। एक्सक्लूसिवली एक और चीज बताते चले, पता नहीं क्यों दिल बहुत कर एक्सक्लूसिव चीजें बताने का, बड़ा शो है ना। एक्सक्लूसिवली ये भी बताते चले कि अगर इस वीकडेज पे या वीकेंड पे फिल्म ने 10 करोड़ कर लिए तो ये सिर्फ और सिर्फ थर्ड फिल्म एवर होगी टॉम क्रूज की 10 करोड़ करने वाली। सो मिशन इम्पॉसिबल के बाद पहले वो दोनों वही थी, मिशन इम्पॉसिबल फिल्म्स थी। अब टॉप गन ने मिशन इम्पॉसिबल कर दिया है कि वो इतने जल्दी 10 करोड़ की तरफ जा रही है। सो आई थिंक ये बहुत अगर ये 10 करोड़ करती है तो हम इधर मजीद कुछ ऐसी खबरें देंगे लोगों को जिससे हम बताएंगे कि आज तक पाकिस्तान में कितनी फिल्मों ने 10 करोड़ का बिजनेस किया है। आप ये सोच लें कि भाई पेंडेमिक के बाद 10 करोड़ का बिजनेस हो रहा है फिल्मों का, वही बहुत बड़ी एक अच्छी बात है। एंड माइंड यू टॉप गन से पाकिस्तान में उम्मीदें अच्छी थी, बट दिस हैज डेफिनेटली गॉन अबव ऑल ऑफ देम। सेकंड वीकेंड जो है ना, उसने जो बूस्ट दे दिया वो पहले वीक से बहुत बेहतर बूस्ट। क्वालिटी ऑफ द फिल्म पे ही आपको है कि वो क्वालिटी ऑफ द फिल्म इज वेरी हाई। जब ये फिल्म आप देखेंगे तो थोड़ा सा आगे चलें, कुछ लोकल फिल्में और रिलीज हुई हैं जिनका आप ऑडियंस को बताएंगे कैसा। 2 फिल्में रिलीज हुई, एक थी थोड़ी सेटिंग थोड़ा प्यार, ये था ना। बिल्कुल। और इस फिल्म में तकरीबन 5 लाख के राउंड का वीकेंड लिया है। ओपनिंग डे 2 लाख के राउंड का था और 5 लाख के राउंड वीकेंड था, बड़ा ही लो वीकेंड रहा। हाँ। उसके साथ आगे एक खेल आई थी, वो इससे भी कम रही, 1-2 लाख के राउंड उसका वीकेंड रहा और दोनों का बिजनेस काफी लो रहा और कोई पिक नजर नहीं आई वीकेंड के ऊपर, कोई रिव्यूज भी अच्छे नहीं थे, कोई एप्रिसिएशन नहीं एज सच नजर आई फिल्मों के लिए। सो आई थिंक इट सीम्स लाइक अ वेरी डल फेयर। लग नहीं रहा कि सेकंड वीक में शोज होंगे, कुछ होंगे। आई होप कि कुछ हो जाए, अगर कुछ हो सकता है तो, लेकिन लग नहीं रहा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। जहां नजर आया जो बहुत अच्छी खबर थी, कमली अच्छा किया और इधर नजर नहीं आ रहा फिलहाल। सो लेट्स होप। आई गेस टॉम क्रूज कमली को तो नहीं टारगेट कर सके, बट इन दोनों फिल्मों को नहीं लेके चल सके। लेकिन एंड ऑफ द डे जी कंटेंट होता है जो कि चलता है, अच्छा होता है तो चलता है, नहीं अच्छा होता तो नहीं चलता, और वो हो रहा है। तो एक और एक्सक्लूसिव दो एक्सक्लूसिव आज शो का नाम रख देना भाई, एक्सक्लूसिव बाय अली जैन। यार आज हम लोगों की ना मनपसंद बात करने वाले हैं, दिल वाली बात। इतने कमेंट्स आए फीडबैक कॉर्नर में इस चीज के बारे में। मुझे लगता है अभी मैं नहीं आया था जितने पहले ये कमेंट आ गए थे कि ये फिल्म चली। हाँ जी, और ये हर एक ये पूछता था बजट क्या, कितने की बनी, कैसे बनी। यही पूछते थे कि यार ये 6 फिल्में जो ईद पर लगी ये कितने की बनी। मुझे सिर्फ खौफ ये था कि कोई ये ना पूछ ले क्यों बनी। मुझे सिर्फ ये खौफ था, लेकिन शुक्र है वो किसी ने नहीं पूछा। बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत कैसे बनी पूछा और कितने की। तो शुरू करें। बिल्कुल। नंबर 1 घबराना नहीं। बजट नहीं आप दोबारा साउंड इफेक्ट देना, मैं उसके बाद स्टार्ट करता हूं। ओके। हमारी सिंक्रोनाइजेशन नहीं हो पा रही मेरे ख्याल में। ओके, आप नंबर दे दें। मैं नंबर दे दूं। ओके, नंबर 1 जारी घबराना नहीं है। जो हम लास्ट टाइम बात कर रहे थे 10 करोड़ के करीब पहुंच चुकी है, तो अब वाकई पहुंच गई है। उसको कहता है तकरीबन 9 करोड़, अब ये तकरीबन 9.25 के करीब पहुंच चुकी है फिल्म। लगभग 9 ही हो गया, 10 हो ही गया तकरीबन, आप क्या ही दें। हाँ। लेकिन मैं चाह रहा था कि जब हमारा 10 हो तो एक पूरी एपिसोड के अंदर हम एक सेलिब्रेशन करें यार। बिल्कुल, पहली पाकिस्तानी फिल्म पोस्ट पेंडेमिक। ये क्या होता है यार? आगे चलें। चल रहे हैं, बिल्कुल चल रहे हैं, शो ही ना बैन हो जाए। हाँ चलें। बजट पहले नहीं है। ओके, ऐसा है ना कि 10 करोड़ के ऊपर मैं चाह रहा सेलिब्रेशन हो, क्योंकि पहली पाकिस्तानी फिल्म पोस्ट पेंडेमिक 10 करोड़ करने वाली है, नॉट रॉन्ग। तो वो हम करेंगे, वो वाला साइन बना के 10 हो गए। तो इसका बजट है 6 करोड़। ओके, आप मैथमेटिक्स में पढ़ गए। आप बता दें। मैं बता दूं। तकरीबन 10 करोड़ के करीब जारी, तो आप समझ सकते हैं रिकवरीज 4 से 5 करोड़ के बीच में हुई होंगी और 6 करोड़ बजट है। तो अभी फिल्म चल रही है, तो वी होप के करते 12-13 करोड़ तक अगर चली जाती है, 13 करोड़ तक चली जाती है, तो फिल्म इज अ हिट। और चांसेस हैं आउटसाइड, बिकॉज जैसे हम बात करते रहे हैं कि न्यूप्लेक्स सिनेमास पे इसको शोज मिलते रहेंगे, प्रोड्यूसर्स हैं। और न्यूप्लेक्स सिनेमा वन ऑफ द हाईएस्ट ग्रोसिंग सिनेमा पाकिस्तान का, तो ये उसे लॉन्ग रन में हिट होने के फिल्म के
ज्यादा चांसेस हो जाते हैं, ज्यादा चांसेस हिट ही हैं इस वक्त फिल्म के। हो जाएंगे। तो अभी हम फाइनल वर्डिक्ट क्यों नहीं दे पा रहे इस वक्त, इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि अभी फिल्में सिनेमाघरों में अभी चल रही हैं, हो सकता है अभी आने वाले दिनों में, आने वाली ईद तक ये फिल्में चलती रही, एक आध फिल्म बीच में पिट जाती है तो पिछले फिल्मों को और ब्लड मिल जाता है कि यार वो और शो मिल जाते हैं और वो चलती रहती हैं, तो वो चलती रहती हैं। सेकंड नंबर पर आती है दम मस्तम। दम मस्तम 7 करोड़ का बजट और 8 के करीब का बॉक्स ऑफिस। ये थोड़ा सा जरा काइंड ऑफ डिसअपॉइंटिंग है कि बिकॉज इनकी रिकवरी होगी 4-4.5 करोड़ की लाइफ लाइन में जाके, लाइफ टाइम में जाके। लेकिन उधर यही बात आती है कि इतनी डिसअपॉइंटमेंट हम इसलिए लेंगे क्योंकि और भी हैं रेवेन्यू स्ट्रीम्स। और लग रहा है जब फिल्म कहीं आएगी टीवी पे ऑनलाइन तो वहां से म्यूजिक राइट्स, गाने अच्छे हैं फिल्म के, गाने अच्छे हैं फिल्म के, और आपको पता है अब तो यूट्यूब वगैरह बहुत सारे पोर्टल्स आ गए, स्ट्रीमिंग पोर्टल्स हैं, तो होपफुली कहीं ना कहीं से अपनी रिकवरी ब्रेक इवन पे पहुंच जाएगी। लेकिन बात जहाँ तक थिएट्रिकल की करें, अभी चल तो रही है फिल्म, आई होप 10 करोड़ तक बहुत अच्छी बात होगी, लेकिन चांसेस कम है। आई थिंक वो टू मच स्ट्रेच है बिकॉज अब शोज भी कम हो गए हैं, नई फिल्में भी आ रही हैं। आई थिंक 10 करोड़ इज ज्यादा पूछ रहे हैं। अब अगली फिल्म की तरफ चलते हैं जो कि थी पर्दे में रहने दो। रहे सिंक्रोनाइजेशन होगी हमारी, रहे कि नहीं रहे, पर्दे में रहे। Okay. मैं इसको उसे स्टैट्स के साथ बताऊंगा, मैं ज्यादा कमेंट्स नहीं दूंगा। बिजनेस था हमारा तकरीबन हो चुका है इस वक्त तक 4.5 करोड़। ठीक है जी। वो जो आप लास्ट टाइम बात कर रहे थे ना कि 5 करोड़ का बेंचमार्क, आई होप चली जाए। इसके शो थोड़े से, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, इसके शो थोड़े एक्स्ट्रा कम है। काफ़ी सारे सिनेमाज में अभी ये फिल्म नहीं लगी हुई। आई थिंक यूनिवर्सल में अभी तक हैं इसके 4-5 शो, क्यू में भी आई डोंट थिंक सो अब इसका शो है। सो इसीलिए ना शोज बहुत कम हो गए जिस वजह से आई डोंट थिंक कि 5 वाला बेंचमार्क होगा। और बजट कितना है इसका? 3.5 करोड़ एस्टिमेटेड बजट। तो 1.25 की रिकवरी या 2 करोड़ 2-2.25 की रिकवरी होगी। बाकी वही बात चलेगी कि ओटीटी और वो वहां से रेवेन्यू स्ट्रीम्स दूसरे उनके ऊपर चलेगी। वजहात जो हैं वो वैसे भी शोज वगैरह काफी करते हैं ऑनलाइन, तो आई उनकी एक है, हाँ मुझे लगता है कि आई थिंक वहां से वो भी इतनी रिकवरी कर लेंगे कि उनका भी ब्रेक इवन हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं चक्कर की तरफ। चक्कर के तकरीबन हो चुके हैं 3 करोड़ 10 लाख। ठीक है जी। और तकरीबन 3 करोड़ के राउंड बजट था। ठीक है। तो इसमें भी 1.5 करोड़ का फर्क आ रहा है। आई थिंक चक्कर के साथ थोड़ा बहुत मैं ये कहूँगा कि रिव्यूज वर गुड, बट शोज का उसके साथ थोड़ा हुआ, बहुत ही इनिशियली कम शोज मिले। शायद वो और बिजनेस कर पाती अगर उसको ज्यादा शोज दिए जाते उस टाइम पे। आई थिंक डॉक्टर स्ट्रेंज मुझे पर्सनली फील होता है अगर ये फिल्म जैसे कमली सेपरेट है, ये आती तो ज्यादा बेहतर होता। खुद भी शायद कुछ कर पाती या ना कर पाती, लेकिन जो फिल्में लगी ईद के ऊपर उनको एडिशनल बिजनेस मिल जाना था। जैसे घबराना नहीं, अगर 10 के हो सकती 12-13 तक पहुंच चुकी, थोड़ा और आगे चली जाती। बिल्कुल, क्योंकि डिवाइडेंट ये हम बात बहुत कर चुके हैं कि रिलीजेस को स्कैटर करके आना चाहिए। कमली आई है नॉन हॉलिडे, हाँ, और वो कर गई 1.5 करोड़ अपने जॉनरा देखते हुए, सारा कुछ देखते हुए कर गई। वो भी कहते हैं, सरमत भी कहते हैं मैं ईद पे आऊंगा। तो आई थिंक ये कॉन्वर्सेशन हम बहुत कर चुके हैं, इसके ऊपर हम ज्यादा नहीं करेंगे। बिफोर हम अगले सेगमेंट की तरफ जाएं, अभी तो राखी को भूल जाते हैं यार। अभी 2 है बेटा, एक नहीं है, 2 है। बाजरे दी राखी बजट तो काफी हाई था, जो मेरी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा था। कितना 3 करोड़ के राउंड। ओह यार, ओके। और 1 करोड़ का बिजनेस। ओह अच्छा, तो बात नहीं करें। अगली फिल्म है गूगल। कितना बिजनेस? मोहम्मद राना बनना चाह रहे हैं शान शाहिद। मैं बीच में कंफ्यूज हूँ, सारे एक ही जैसे थे, मतलब प्लीज डोंट से दिस, पीपल विल किल यू इन द कमेंट सेक्शन। मैं बहुत माफी चाहता हूँ आप लोगों से। शान के बहुत फैंस हैं। गुस्ताखी माफ। मोहम्मद राना के भी हैं। आज़ादी मुबारक, रेफरेंस टू हिज ओल्ड फिल्म व्हिच वाज अ गुड हिट फिल्म। यस। और आते हैं गोगा लाहौरिया के, जैसे हमने फर्स्ट एपिसोड में ही आपको बताया था कि उन सेंटर्स में रिलीज होती है जहाँ से बॉक्स ऑफिस ट्रैक नहीं हो पाता। उधर से आप प्रोड्यूसर क्लेम्स जो करते हैं, आप देखेंगे जो प्रेस के अंदर आती हैं क्लेम्स आते हैं 70 लाख 80 लाख 10 लाख 20 लाख जो भी आता है, वो आप उसको वेरीफाई नहीं कर सकते एक्चुअली, क्योंकि जो सिस्टम है आपका, जो पीओएस सिस्टम जिसको कहते हैं, वो ट्रैकिंग उस तरीके से नहीं हो रही होती
कैश पेमेंट्स और वो सारा उसके ट्रैकिंग बी और सी के हमने बड़ी डिटेल में कहा था। आप मोमिन को कहेंगे लिंक दे दें फर्स्ट एपिसोड का नीचे, ताकि वो आपको डिटेल उधर से आपको मिल जाए कि गूगल हो रही है कि बॉक्स ऑफिस के बारे में, क्या तो हम लिंक हम डाल देंगे नीचे। और बजट भी उसका इसी तरह है, जब आप फिल्म आप इस तरह बनाते हैं स्कैटर्ड और इस तरह की जब बी और सी ग्रेड सेंटर्स की फिल्म बनाते हैं, बजट भी आप एक अंदाजा तो बेसिकली ऑल इन ऑल ये है कि ना बजट भी था और बिजनेस भी कोई खास नहीं हुआ, तो फिल्म इतना नहीं हो सकी। लेकिन मुइमराना मैंने जब बच्चा था तो मैंने पहली फिल्म जो सिनेमा में देखी थी सोज ऑफ वर्ल्ड जाके, वो थी तुम मिले जब से महसूस हुआ तब। आपको याद है? मुझे बिल्कुल याद है, लेकिन मैंने उससे लेकिन मेरी पहली फिल्म जो थी वो थी शान की तेरे प्यार में। खैर हमारे एक्सपेड से आगे बढ़ते हुए बिल्कुल वापस आते हुए, तो बेसिकली अगर हम ये सारी फिल्मों का हमने बताया, एक तो सबसे पहले मैं बताता चलूं दीज आर एस्टिमेटेड नंबर्स। हम लोग जिस बजट्स आर कंप्लीटली एस्टिमेटेड, बिल्कुल इसका मतलब ये नहीं है कि हमको एमी लगे हुए, लेकिन एस्टिमेटेड बजट्स हैं, ठीक है। बताना चाह रहे हैं, यू कैन टेक इट एज अ डिस्क्लेमर एज वेल, दीज आर एस्टिमेटेड बजट्स। और अगर इसमें कोई गलती है या कोई कमी बेशी है, वी वुड लव कि प्रोड्यूसर अगर फिल्म का देख रहा हो और वो हमें इसे करेक्ट करना चाहे तो हम वो कर सकते हैं। हाँ, बट ऑल इन ऑल इतना ही बिजनेस हुआ है, इसी तरीके से फिल्में बनी हैं, वर्डिक्ट आ गया है। और अब हम चलेंगे अगली तरफ जो कि है ट्रेलर्स के ऊपर, कि भाई वहाँ पे क्या हो रहा है, उसके अंदर क्या चल रहा है, कौन सी फिल्मों के ट्रेलर आने वाले हैं। सो आजकल बहुत हाइप बनी हुई है, बिकॉज कायदे आजम जिंदाबाद, मायरा खान, फहद मुस्तफ़ा, क्या जीतेगा पाकिस्तान, क्या आगे बढ़ेंगे नबील कुरैशी, क्या आएगी एक बहुत बड़ी ब्लॉकबस्टर। चंद दिन रह गए 9 जून को आने वाला है। हाँ बिल्कुल, थर्सडे को आने वाला है उसका ट्रेलर। तो मेरे ख्याल में जब तक ये लोग एपिसोड देख लेंगे 2 दिन रह गए, 2 दिन रह गए बस। आप अगली एपिसोड में तो मजा आने वाला है। अगली एपिसोड में बहुत कुछ एक्सक्लूसिवली आपको अबाउट फहद, अगली का एक्सक्लूसिव पार्ट 2 नाम रखते हैं। हाँ, एक्सक्लूसिव पार्ट 2 बाय अली जैन ओनली। उसमें हम बात करेंगे फहद मुस्तफ़ा की पुरानी फिल्मों की, मायरा खान की पुरानी फिल्मों की, और हम बड़ी डिटेल्ड एक पूरा शो ही जैसे समझ लें कि कायदे आज़म जिंदाबाद के बारे में करेंगे और जिंदाबाद व्यूज आएंगे। और हम चाहेंगे यार ट्रेलर अच्छा हो, ट्रेलर अच्छा है, मुझे लगता है अच्छा होगा। मुझे तो है, आई थिंक इट्स गोइंग टू बी अ वेरी द काइंड ऑफ फिल्म जो ऑडियंस को चाहिए आजकल। मुझे नबील की जो फिल्म मेकिंग है वही बहुत जबरदस्त है, मुझे बहुत पसंद है। उनके जो शॉट्स और उनके अंदर जो जिगरा है ना, मुझे वो बहुत पसंद है। जिस तरीके से उन्होंने खेल खेल में रिलीज की ये सारी फिल्में, और उसके बाद उन्होंने जो बिजनेस करके दिया और इंडस्ट्री को, उस टाइम पे 5 करोड़ उन्होंने लेके दिया इंडस्ट्री को, व्हिच इज अ वेरी ब्रेव थिंग। मेरे ख्याल में तो ना नबील, देखिए कंटेंट फ्लॉप भी हो जाता है, ठीक है ना, आपको कंटेंट नहीं पसंद आता लोगों को, बिल्कुल ठीक है, लोड वेडिंग उतना बिजनेस नहीं कर सकी, बट दैट डजंट मीन यू आर नॉट अ गुड डायरेक्टर। उन्होंने जो अच्छी फिल्में बनाई, जिस तरह का बिजनेस किया है उन्होंने, लोड वेडिंग शोज और उन चीजों में फंस गई थी, वरना वो भी चाहते तो वो अपनी फिल्म क्रिसमस पे ले आते, वो लाते ज्यादा अच्छा था। मैं तो उसको कभी कहता रहा क्रिसमस पे आती तो एक ज्यादा स्पेस मिलती, बट उन्होंने एक उनका ट्रेडिशन किया। एक और याद है कि उनका ट्रेडिशन है, जैसे हुमायूं सईद का ट्रेडिशन है ईद पे आना, नबील कुरैशी का भी ट्रेडिशन है ईद उल अज़हा पर ही आना और हुमायूं सईद के ऑपोजिट आना है। तो खैर ये है कि उन्होंने जो खेल खेल में के वक्त किया, दैट इज टू बी अपलॉडेड, एक फिल्म लाए। और हमें उम्मीद है कि अब कायदे आज़म जिंदाबाद जो है दैट विल बी अ प्रॉपर मसाला एंटरटेनर जो हमारी इंडस्ट्री को चाहिए। इससे आगे चलते हुए कि इस फ्राइडे टी-रेक्स आने वाला है, जुरासिक, वन ऑफ द फिल्म्स जो कि पाकिस्तान में बहुत जबरदस्त हिस्ट्री लेके आ रही है विद नंबर्स। देखिए मजे की बात ये है ना कि फिल्म्स जैसे टॉप गन है ना, टॉप गन का हम बात की थी, टॉप गन तो 96 की फिल्म, बड़ी पुरानी 86 प्रीक्वल था, तो पाकिस्तान में इतना ना चला, लगा नहीं लगा, वो डिफरेंट। बट जुरासिक तो ईद बाय ईद हमारी एक बड़ी ब्लॉकबस्टर देती है। मुझे तो बड़ी अच्छी तरह याद है कि जब 7 दिन मोहब्बतें, आजादी जो बात कर रहे थे, ये सब फिल्में लगी थी, तो जुरासिक वर्ल्ड भी आई थी। जुरासिक वर्ल्ड ने लीड किया था ओपनिंग डे, मुझे याद है, मैंने खुद देखी थी फर्स्ट डे पे जाके। मुझे सिनेस्टार आईमैक्स में मुझे सबसे 2 कोने की सीटें मिली थी। सबसे चीज आ रही ये लगी थी कि कोई लड़ाई नहीं थी हुई, नहीं बड़े शोज की किसी ने नहीं कहा यार क्यों लगाई जुरासिक, उतार दो इसको, फेंक दो, वो नहीं हुई और नॉर्मल चल रहा था सब कुछ और अच्छे शोज थे। और फिल्म सो जुरासिक वर्ल्ड बहुत अच्छी हिस्ट्री लेके आ रही है। दो एक चीज हम बताते चलें कि एडवांस अभी थोड़ी सी स्लो है। आई थिंक उसकी बहुत सारी वजूहत हैं। लोगों का फोकस टॉप गन की तरफ भी है, लोगों का फोकस कमली की तरफ भी है। जो मेरे ख्याल में पोस्ट पेंडेमिक स्पेशली लास्ट 3 to 4 मंथ्स जो चल रहा है ना,
जो इन्फ्लेशन और ये सारी हाँ, चीजें इन उस चीजों को समय- लेकिन अब एडवांस का रुझान कम हो गया। हाँ। आप एक काम करें, अगर आप इंडियन भी देखें, वहाँ इंडिया में पे भी एडवांस बहुत हो गया, एडवांस कम हो गया है। एडवांस हर जगह, हर सिर्फ जगह और सिर्फ मार्वल फिल्म्स ही रह गई हैं। मार्वल फिल्म्स तो भाई वो तो एक नॉस्टैल्जिया, और वो कैरेक्टर कौन सा होगा असल में ना, वहाँ लीक का भी बड़ा डर होता है कि यार कुछ लीक ना हो जाए, कोई इन्फॉर्मेशन कैमियो ना मिस हो जाए, का बहुत इशू तो होता है। स्पॉयलर्स वगैरह। जुरासिक वर्ल्ड से मैं उम्मीद है कि ये बच्चे, बूढ़े, यंगस्टर ये एक ऐसी सबको फिल्म है अपील करेगी। जो पूरा समर लॉन्ग चलती है, हाँ, हमेशा हाँ, ऐसे होता है, हमेशा जुरासिक ऐसा ऐसे ही होती है। होता है, जब भी समर में आती है पूरा समर लॉन्ग चलती है, क्योंकि बच्चों की छुट्टियां चल रही होती हैं, बिल्कुल। कोई ऐसी फिल्म आती नहीं है कि जो उसको और तो ये टक्कर दे फिल्म सके। में ना एक बड़ा है कि ये लंबी रेस की फिल्म बनेगी। अच्छा, अभी आपने मार्वल की बात की, मार्वल से ही मुझे याद आया कि 17 जून को अनाउंस हो गया है कि मिस मार्वल जो है वो पाकिस्तान के अंदर एक्सक्लूसिवली सिनेमाज में 2 एपिसोड्स एवरी 2 फ्राइडेज रिलीज की जाएंगी। तो ईद पे भी आएगी बीच में, ईद पे भी शायद, ईद के आसपास शायद एक आखिरी 2 एपिसोड्स का हंच आएगा इसका। तो इसमें पाकिस्तानी बैकग्राउंड है फैमिली का, महविश हयात भी हैं इसके अंदर, और भी कुछ एक्टर्स हैं इसके अंदर, मार्वल का ब्रांड है, और वो पाकिस्तानी टच है उसके अंदर। पाकिस्तान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज सबकी नजरें होंगी, मार्वल की नजरें होंगी, रिप्रेजेंटेशन हो रही है आपकी, एक आपकी आर्टिस्ट जा रही है, मार्वल की नजर होगी इस वक्त भाई कि इनकी रिप्रेजेंटेशन देखते हैं इधर क्या रिस्पांस आता है। तो उन्होंने ये डिज्नी ने, बिकॉज डिज्नी प्लस पाकिस्तान में नहीं अवेलेबल, तो उन्होंने ये किया है कि सिनेमाज को 2-2 एपिसोड दी जाएंगी, विच इज़ अ वेरी बिग मूव एंड अ वेरी बोल्ड मूव। और मेरे ख्याल से लोग जाएंगे देखने इस शो को भी, बिकॉज ऑफ पाकिस्तान की वैल्यूज एंड एवरीथिंग। और ये फ्रेश शो है, कोई इतना लिंक उस तरीके से नहीं बताया। 17th को, मतलब 17th जुरासिक से नेक्स्ट वीक, सो एक अच्छा वो भी मिल जाएगा कि यार 10th के बाद 17th को आ रही है, मेजर एक और एक और पाकिस्तानी फिल्म भी है, लेकिन खैर वो हम बाद नेक्स्ट वीक बताएंगे कि उसका क्या चल रहा है और क्या नहीं। आगे अब ये है कि हम चाहते हैं कि आप इस शो से बने रहें, आप इस शो पे आते रहें, आप हमें देखते रहें, आप फीडबैक देते रहें, हमारी एक्सक्लूसिव खबरें सुनते रहें, लोगों के पुरजोर इसरार पर के आप हर वीक आए, हम इस वीक आए हैं, हम इस वीक आए हैं। अब इनका फर्ज बनता है ये शेयर करें, कमेंट करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, मिलते रहें, आते रहें, जाते रहें, बोलते रहें, कहते हैं बॉक्स ऑफिस नहीं बेल आइकन आपने नहीं बताया। मोमिन माइंड कर जाएगा। बेल आइकन भी दबाएं ना, बेल आइकन भी दबाएं। और जाते जाते हम कहते जाएं, हम कहते जाएं, मैं उनको कोई कहना है आपके जाते जाते हम कहते जाएं बॉक्स ऑफिस वाले।